हाँ, हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात में। तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल ग्राम देहात को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करिए और बेल आइकन को दबा दिया करिए, ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन पहले से मिल जाए हमारा जो वीडियो लोड होता है। तो आप लोगों को आज जानकारी हुई होगी कि जो जम्मू कश्मीर में है, वो 7 आतंकवादियों ने 7 लोगों की हत्या कर दी। कल हत्या कर दी गई थी जम्मू कश्मीर में। तो जो कल है, परसों शाम को हत्या की गई थी। और जो है कल है वहाँ जो डॉक्टर थे एक वो जो स्थानीय जो स्थान है जहाँ पर ये हत्या की गई, वो गादरबल हमला है। गादरबल एक क्षेत्र है, वहाँ पर जो है गादरबल ज़िले में वहाँ हमला किया गया था। और उसमें 6 प्रवासी मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर जो कि आपके बिहार के रहने वाले हैं, और एक स्थानीय डॉक्टर की हत्या कर दी गई है। और स्थानीय डॉक्टर का नाम शाहनवाज डार था। और उनके जो है डॉक्टर डार के जो अंतिम संस्कार में जो उनको सुपुर्द खाक किया गया, उनके पैतृक गांव नायद गांव में किया गया। नायद गांव का नाम है। तो उनके जो है जो कब्रिस्तान उसमें सुपुर्द खाक किया गया। और वहाँ पर जो है बहुत सारी जो है महिलाएं, सैकड़ों की संख्या में और सैकड़ों संख्या में पुरुष उस जो है अंतिम संस्कार की यात्रा में शामिल हुए थे। और लोग, महिलाएं हैं जो है अपनी छाती पीट रही थी, रो रही थी, वो बिलक रही थी, छाती पीट रही थी। वो 2 भाई थे, क्या नाम आपके डॉक्टर डार। तो अब ये सवाल उठता है कि उनके तो महिलाएं मान लीजिए छाती पीट रही थी, उनके माँ या परिवार के लोग या गांव के लोग, और रो रहे थे, बिलक रहे थे। लेकिन यहाँ जो प्रवासी मजदूर जो है जो बिहार के गए, उनकी छाती कौन पीटेगा? उनका कोई कौन सुनने वाला वहाँ? ना तो स्थानीय जो है सरकार कुछ कर रही है, और ना भारत सरकार ने कुछ ऐलान किया कि उनको जो है। और जबकि वहाँ जो निर्माण कार्य चल रहा था, उसमें प्रवासी मजदूर कार्य कर रहे थे। तो अब वो वहाँ आतंकवादी हमला जो हो जाता है, उस आतंकवादी हमले में ये मतलब जो है स्थानीय लोगों को ज़्यादा, स्थानीय आतंकवादी ज़्यादा होते। एक आध पाकिस्तान का ट्रेंड आतंकवादी होता, बाकी स्थानीय आतंकवादी पहले रेकी करते, और रेकी करने के बाद में करीब 1 महीने से इसकी रेकी की जा रही थी और उनकी हत्या कर दी गई। बहुत सारी हत्याएं लगातार हो रही हैं, जो निर्दोष नागरिक हैं और जो प्रवासी मजदूरों की हत्या हो रही, ताकि वहाँ निर्माण कार्य ना हो सके। और जो भी वहाँ विकास कार्य हो रहा है उसमें अवरोध बना हुआ है। तो कौन वहाँ काम करने जाएगा? और जो स्थानीय पुलिस प्रशासन, वो भी साथ नहीं दे रही है। वो स्थानीय पुलिस प्रशासन इसलिए साथ नहीं देती है कि अब वो मतलब वहाँ उनकी सुरक्षा रहनी चाहिए। जो मजदूर जहाँ स्थानीय मजदूर काम कर रहे हैं, जो मतलब या मान लीजिए बाहरी मजदूर जो है, या प्रवासी मजदूर जो बिहार के जाते हैं वो काम करते हैं, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। 24 घंटे तक वहाँ काम होना चाहिए। लेकिन इस तरह कोई व्यवस्था वहाँ नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं नोटबंदी जो कर रहा हूँ, तो नोटबंदी से जो है आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी और वो आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन वो नहीं हुआ। और जो है जब 30-70 धारा या 36 से हटाई गई, तो कहा कि वहाँ जो है जो जिसने जो है काना आतंकवादी, उनकी कमर टूट जाएगी और आतंकवाद बंद हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े करके और जो है ये केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, कि लद्दाख और जो है एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, 2 केंद्र शासित राज्य बना दिए गए थे। लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं हुआ और आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई। स्थानीय लोगों को जो के अलावा जो प्रवासी मजदूर हैं, जो प्रवासी जो है जाते का नाम आपके मिस्त्री, राजगीर, उनकी हत्या कर दी जाती है। बहुत सारे लोगों के, हालांकि स्थानीय लोगों की भी हत्या की गई है। तो जो उसमें सरकार मतलब पुलिस वहाँ की कुछ नहीं कर पा रही है। अब पुलिस कायदे में तो मतलब ये होना चाहिए कि उनकी सुरक्षा वहाँ मुहैया कराई जाती, उनको जो है सुरक्षा दी जाती 24 घंटे लगातार। तो वो बेचारे वहाँ काम कर पाते। लेकिन अब वो आदमी रोजी रोटी कमाने के लिए, गरीब आदमी थे, तो वहाँ कमाने गए थे और उनकी हत्या कर दी गई। तो इस तरह कुछ जम्मू कश्मीर में चल रहा है। तो आप लोग इस बात को समझ रहे हैं कि मतलब जो है
अब हमले मारे गए डॉक्टर के, तो मतलब स्थानीय लोगों ने उनको उनके पैतृकाओं में सुपुर्द कर दिया, और बहुत सारे लोग उनके साथ में शव यात्रा में शामिल हुए। लेकिन इनको वहाँ कौन सुनने वाला था? जो प्रवासी मजदूर थे बिहार के, इनकी वहाँ कौन सुनने वाला था? अब कैसे उनके जो है शव बिहार आएंगे, फिर उनका अंतिम संस्कार हुआ तब तक वो दुर्गंध देने लगेंगे शव। तो ये इस तरह से जो है जो जो कंस्ट्रक्शन साइट है, कंस्ट्रक्शन साइट पर जो है 1 महीने से रेकी की जा रही थी, और उस साइट पर ही आकर के उन्होंने उनकी हत्याएं कर दी। तो कंस्ट्रक्शन साइट, और इसीलिए उनका जो टारगेट किलिंग होता आतंकवादियों का, वो पहले से रेकी करते और फिर वो जो है उनकी हत्या कर देते। तो इस तरह से जो है ये मामला जुड़ा हुआ है। बहुत सारे जो पिछले बार जो हत्याकांड हुआ था, और जो उसमें एक सीनियर पत्रकार सुजात बुखारी की हत्या में, सीनियर पत्रकार जो सुजात बुखारी थी, उनकी हत्या में जो है शामिल थे TRF का ही नाम आया था। TRF वहाँ संगठन है, और जो आतंकवादी संगठन उसका नाम आया था। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस हत्याकांड में 3 लोगों को पहचान की थी, केवल 3। उसमें 2 लोग साउथ कश्मीर के रहने वाले थे, और एक पाकिस्तानी आतंकवादी था, पाकिस्तान नागरिक था। ये समझ लीजिए पाकिस्तान आतंकवादी था। तो अब इस तरह से ये घटना 2019 में किया गया था। हालांकि इस संगठन अस्तित्व में लाने की साजिश में सीमा पार से मतलब पाकिस्तान से चल रही है साजिश, और TRF लंबे समय तक कश्मीर में सक्रिय। इसके गुर्गों ने कश्मीर में पंडितों और बाहरियों को टारगेट किया है। अब ये समझ लीजिए कि बाहरी लोगों को टारगेट करते हैं, और जिसमें कश्मीर के काफ़ी गुर्गे सक्रिय हैं। तो इस तरह से जो है जो ये हुआ है कांड, जो जम्मू कश्मीर में गांदरबल में, इसमें प्रवासी मजदूर 6 बेचारे मारे गए हैं। तो अब ये जो है सरकार भी बहुत सारा दावा करती कि हमने ये वहाँ कर दिया, वो कर दिया, ये विकास कर दिया। लेकिन जब तक उनकी सुरक्षा नहीं होगी, जो वहाँ कर्मचारी काम करते हैं, जो प्रवासी मजदूर जाते हैं बिहार से या उत्तर प्रदेश से या जहाँ से भी जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा नहीं होगी, तो ये मतलब है जो इससे क्या होगा? इससे ये तो विकास की जो लकीर पीटी जा रही वो तो बेकार रहेगी। इतने सारी हत्याओं के बाद में अगर कोई विकास होता है तो उस पर तो एक प्रश्न चिन्ह है। और वहाँ जो है स्थानीय लोग भी, हम इससे साबित होता कि स्थानीय लोग या तो डर के मारे नहीं बता पाते जब वहाँ मतलब कोई रेकी कर रहा है, या मान लीजिए वो मिले हुए हैं। जो अब सब लोग तो नहीं मिले, लेकिन कुछ संख्या में, जो कुछ परसेंट में 10% 15% लोग तो इसमें मिले हुए हैं, ताकि वो उसकी भनक नहीं लग पाती। जो प्रवासी मजदूर या मान लीजिए जो स्थानीय लोग हैं जिनकी हत्या की जाती, डॉक्टर है जो भी है, तो वो मिले हुए तो है ही हैं, लेकिन सरकार उन पर कुछ नहीं कार्रवाई कर पा रही है। और इस तरह से वहाँ जो है बहुत सारा बहुत सारे हादसे होते रहते हैं, और इन हादसों में बेचारे प्रवासी लोग मारे जाते हैं। तो हमारी उन प्रवासी मजदूरियों को श्रद्धा सुमन में अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि है कि अब उनको सरकार ने कोई घोषणा नहीं की, न केंद्र सरकार ने, न वहाँ की प्रांत सरकार जो नई प्रांत सरकार बन गई है कि वो वहाँ ये घोषणा करती कि उनको इनकी इतने लाख रुपए इनके खाते में दिया जाएगा, इनके पहुँचाया जाएगा। और इतने कोई घोषणा न भारत सरकार ने की है और न प्रांत सरकार ने की है। तो इस तरह से वहाँ मजदूरों की हत्या हो रही, तो ये कितना भी निंदनीय है, कितना मतलब कष्टदायक है कि इस तरह से हत्याएँ अगर होती रहेंगी तो मतलब आप कितना भी विकास वहाँ कर लीजिए। विकास करने तो वो गए थे, काम करने तो बेचारे मजदूर गए थे, राजमिस्त्री थे, मजदूर थे। तो वो मतलब अब आप ये समझिए कि कितना वहाँ विकास, अगर यहाँ हत्याओं पर अगर विकास होगा, किसी की हत्या हो जाती भारत किसी नागरिक की, और जम्मू कश्मीर में तो हत्याओं पर अगर विकास होगा तो ऐसा विकास किस काम का? तो अब ये है कि अब वहाँ सरकार को उनकी जो जीवन की सुरक्षा करनी चाहिए, और विकास तो साथ में विकास भी करना चाहिए। ये तो अच्छी बात है कि विकास हो रहा है, लेकिन अब जब स्थानीय पुलिस प्रशासन नहीं कुछ कर पा रहा, ना कहीं कोई मुलजिम पकड़ पा रहा, ना कोई आतंकवादी पकड़ पा रहा, ना कुछ, कभी अगर साल में 50 घटनाएँ हो जाती और एक घटना का खुलासा कर पाई, अगर एक लोग पकड़ लिया तो उससे क्या होता है? इस तरह से तो घटनाएँ होती रहेंगी, और जम्मू कश्मीर जो भी प्रवासी मजदूर बेचारे जाते हैं उनका जाना बंद कर देंगे। और मजबूरी पेट पालने के लिए बिहारी बेचारे वहाँ जाते हैं, और कैसे वहाँ जा कर के फंसे, उनकी हत्याएँ हो गई।
और दोनों सरकारों ने, प्रांत सरकार और केंद्र सरकार ने कुछ भी उनके सहायता की घोषणा नहीं की। कार्य तुरंत घोषणा कर देनी चाहिए कितना दिनों पर उनको दिया जा रहा है, 20-20 लाख, 30-30 लाख, जितना भी हो, तो उनके परिवार को कुछ राहत मिलती, तो उनके आंसू पोंछे जा सकते थे। तो आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि इस तरह से जो है आप लोग भी इसमें निगाह बनाए रखिए। और जो है जो एक आतंकवादी है खालिस्तान समर्थक जो अमेरिका में रह रहा है, तो अमेरिका में रह रहा पन्नू, और पन्नू ने धमकी दे दी। अभी इस समय जो है एक बात आप समझ में आ रही है कि लगा के 9 तारीख से अब तक 50 फ्लाइट में बम से उड़ाने की धमकी या बम होने की अफवाह उड़ाई गई, और वो 50 फ्लाइट के लोग विभिन्न तारीखों में बेचारे परेशान हुए, उनके सब सहारा लिया गया, उनकी तलाशी अभियान चलाया गया। जो का नाम है एयरलाइंस से जो ये इंडिगो या एयरलाइंस इंडिया से जो भी या जितने भी फ़्लाइट चलती विदेशों में जाती, उनमें जो सफ़र लोग करते उनकी सारी जामा तलाशी ली गई, और जामा तलाशी में उनके में कुछ नहीं मिला। तो कुछ नहीं मिला तो एक विमान में जो एयर इंडिया विमान था, उसमें एक आदमी पेशाब करने गया टॉयलेट में, तो टॉयलेट में एक पर्ची मिली, इसमें लिखा था इसमें जो बम रखा हुआ है। उसके आधार पर उसको सभी को जो है तुरंत जो है लैंड किया गया, और जो सभी की तलाशी ली गई। तो इस तरह से वो विलम्ब होता 2-2, 3-3 घंटे। अब आदमी जो है क्यों मतलब करता है ये, क्यों फ्लाइट से सफ़र करता है, इसलिए करता है कि समय की बचत हो। और 3-3 घंटे अगर वो उस तलाशी अभियान में चला जाएगा तो इस तरह से जो पन्नू है जो खालिस्तानी समर्थक है, तो वो वहाँ अमेरिका में जा कर के धमकी दे रहा कि फ़्लाइट में जो बम विस्फोट की धमकी उसने दी है। तो और एक बात ये बात सामने आ रही कि भाई इस तरह के जो धमकियाँ मिल रही, तो ये भारत सरकार कुछ नहीं कर पा रही, ना कर पाएगी। अब जब मान लीजिए पन्नू को अरेस्ट नहीं कर पाई वहाँ से पाकिस्तान, वहाँ से अमेरिका से, और जो उन्होंने कुछ आरोप लगाया था अमेरिका ने कि कनाडा में जो मारा गया जो खालिस्तानी समर्थक था, तो उसकी जो है का नाम हत्या भारत ने करवाई थी। इस तरह कुछ चल रहा है। तो मैं आप लोगों से चिंता करता हूँ कि हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आप लोगों ने निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है ग्राम देहात, तो ग्राम देहात को लाइक सब्सक्राइब कर लिया करिए भाई साहब, और तो बेल आइकन भी दबा दिया करिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को सभी का नमस्कार।